12th क्लास का अपना टॉपिक चल रहा है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के आगे हुए डाउट वाले क्वेश्चंस जो हैं वो अपने बात करते हैं इसमें कौन से डाउट थे। हाँ जी, सबसे पहले अपने इसके बाद बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। बाकी क्वेश्चन आप करके देखेंगे अच्छे तरीके से, कोई प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आराम से क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ढंग से पढ़ के देखेंगे, हर एक चीज़ बता रखी है क्वेश्चन में। एक 10th क्वेश्चन की बात करते हैं अपने पहले। एक लेदर 5 मीटर लॉन्ग, तो कोई एक सीढ़ी है, सीढ़ी 5 मीटर लॉन्ग है, मतलब 5 मीटर की सीढ़ी अपने को गिवन है क्वेश्चन। इज लर्निंग अगेंस्ट ए वॉल, मतलब किस पे खड़ी है? वॉल के सहारे पे खड़ी है, एक दीवार के सहारे पे खड़ी है। द बॉटम ऑफ द लेदर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, मतलब इसका बॉटम जो है, नीचे वाले जो सतह है इसकी सीढ़ी की, वो पीछे की ओर खिसकती जा रही है, खिंचाव पड़ रहा है उसमें। और वो फिर नॉर्मल सी बात है, खींचे जाएगी तो नीचे वाली चीज तो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये दूरी, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो बढ़ती जाएगी, और ये वाली जो वॉल की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होती जाएगी? ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। तो इसको तो अपने एक बार के लिए x लेट कर लेते हैं, और इसको अपने एक बार के लिए y लेट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो आगे क्या कह रहे हैं? द बॉटम ऑफ लेदर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम हिज वॉल, ठीक है, एट द रेट ऑफ 270 पर सेकेंड। मतलब ये जो नीचे की ओर जा रहा है तो कितना जा रहा है? 270 पर सेकेंड, मतलब कौन? x आगे जो बढ़ रहा है, या नीचे की ओर वो किस रहा है? किसकी वैल्यू दे रखी है अपने लोकेशन में? along the ground away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये चीज जो नीचे की ओर खिसक रही है वो कितनी? 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखी है। क्वेश्चन से पता लग गया। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल। अब नॉर्मल सी बात, वॉल की हाइट तो नॉर्मल सी बात है, धीरे धीरे क्या होगी? ये नीचे वाला जो बेस है वो तो क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हो रहा है, तो इसके साथ तो प्लस लगा के दिए। और ये चीज क्या होगी? वॉल की लंबाई क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये नीचे की ओर खिसकती जाएगी तो वो क्या होती जाएगी? नीचे कम हो रही है, तो इसका मतलब डिक्रीज होएगी। डिक्रीज होएगी तो नॉर्मल सी बात, आंसर किस में आएगा? माइनस में आने के चांस होने चाहिए। तो अपने को फाइंड क्या करना है? dy ओवर dt अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आगे बात करते हैं decreasing when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। और x की वैल्यू कितनी गिवन है अपने को? 4 दे रखी है। x की वैल्यू कितनी दे रखी है? कंडीशन में 4 दे रखी है। अब अपने जानते हैं कि ये जो इस तरीके से जो एंगल की फॉर्म में ये बना हुआ है, सीढ़ी जो लगी हुई है, लेदर अपनी लगी हुई है, बेस और वॉल के सारे जो खड़ी है, इसके अंदर कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है अपना। तो समकोण त्रिभुज यदि ये बन रहा है तो अपने को x की वैल्यू 4 दे रखी है ना कंडीशन के अकॉर्डिंग, और ये तो 5 पहले से दे रखी है, तो अपने y की कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कौन सी थ्योरम से? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं अपने। तो अपने पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो क्या है? रेट ऑफ चेंज किसमें? नीचे वाले बेस बोल दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेस, ठीक है, वो इतना गिवन है। और ये अपने को फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल, ये अपने को फाइंड करना है, ठीक है। और ये अपने को दे रखी है नीचे वाली कितना है? बेस ऑफ किसका? वॉल एंड लेदर जो भी है उसमें का बेस जो कितना है? x = 4 दे रखा है। देन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर y स्क्वायर प्लस में बेस कितना? 4। कंडीशन अपने को गिवन है।
और यहाँ से अपने 25 माइनस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ, वाई की वैल्यू यदि अपने निकालना कितना रह गया यहाँ 9 प्लस माइनस 3। अब बेस है तो नॉर्मल सी बात है, कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा किसमें ली जाती है पॉजिटिव, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू ले ली। अब अपने पास कंडीशन मिल गई, x की वैल्यू मिली हुई थी, y की और मिल गई, ठीक है। जो लास्ट में अपने अगर वो किसी की वैल्यू निकालना चाहते हैं, किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं dy/dt, अब निकालना जो चाहते हैं उस चीज में इनकी जरूरत पड़ेगी, तो जरूरत पड़ेगी तो बाद में, इसलिए अपनों ने पहले किसकी वैल्यू निकाली है, y की वैल्यू अपनों ने पहले निकाल ली। अब अपने को निकालना तो क्वेश्चन में ये है और हम जानते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अब कह रहे होंगे कि सर इनकी वैल्यू पुट कर दो, बात ही खत्म। पर फिर वैल्यू यदि पुट कर देते हैं तो अपने पास इनका रोल क्या आएगा, अपने को तो इनकी वैल्यू मिल ही नहीं पाएगी, तो इसलिए अपने को क्या करना सीधा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। अब कर देते हैं तो कितना हो जाएगा dx/dt प्लस में 2y dy/dt इज इक्वल टू में 0। इसकी वैल्यू कितनी 2 * x, x की वैल्यू कितनी है 4, dx/dt की वैल्यू कितनी है 2 * y, y वैसे का वैसे, या y की वैल्यू कितनी है 3 और dy/dt की वैल्यू अपने फाइंड कर लेंगे। कितना हो गया ये 16 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 और ये कितना आ गया डिवाइड बाय 6, dy/dt कितना आ गया -8/3। और लेंथ थी कोई y, वॉल की लेंथ तो थी, हाइट तो थी, तो सेमी का सेमी आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर जो आ गया, अब माइनस में आ रहा है तो माइनस किसको डिनोट कर रहा है, तो वॉल क्या हो रही है, वॉल की जो हाइट है वो डिक्रीज हो रही है। बात समझ आ रही है, तो नीचे लिख देना कितना डिक्रीज हो रहा है। अब क्वेश्चन में एक बात ध्यान देना कि उसने पूछा है कि कितना डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज में माइनस का साइन नहीं दिखाएंगे, डिक्रीज होने कितना हो रहा है 8/3 सेमी पर सेकंड, क्योंकि वो माइनस किसको डिनोट कर रहा है। यदि अपने ऐसे नीचे लाइन लिख देते ना कि हाइट ऑफ वॉल इज डिक्रीज -8/3, तो माइनस नहीं लगाना, तो गलत हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीज 8/3 पर सेकंड, क्योंकि माइनस डिक्रीजिंग वर्ड के अंदर ही आ गया, ठीक है। और यदि माइनस तुम उसके साथ लगाना चाहते हो तो फिर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इंक्रीजिंग लिखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, ये बहुत ध्यान रखना है कि डिक्रीज वर्ड आ रहा है ना तो सिर्फ प्लस का साइन आएगा, डिक्रीज वर्ड के अंदर ही माइनस अपने आप छुपा हुआ है, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को नोट करना चालू कर सकते हो, ये हमारा 10th क्वेश्चन है। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 13, 10th हो गया। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं। ए बैलून व्हिच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल, ठीक है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, वेरिएबल डायमीटर है उसका, और 3/2 2 तो डायमीटर अपने को गिवन है इसका, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बैलून, स्फेरिकल बैलून कितना 3/2 2x + 1 इतना गिवन है। तो डायमीटर आ गया तो रेडियस भी फाइंड कर सकते हैं हम इसकी, रेडियस कितना होता है डिवाइड बाय 2 और हो जाता है, तो ये इतना हो जाएगा। ये रेडियस आ गई हमारी, r की वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ स्फेरिकल बैलून, ठीक है, रेडियस अपने को मिल गई। जो अपनों ने लास्ट में वैल्यू रखनी होगी ना वो ये रखेंगे r की जगह पे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। उसने स्पेशल क्या रखा कि बात x के रिस्पेक्ट वॉल्यूम फाइंड करना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर v = कितना 4/3 πr3, फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर वो क्या चाह रहा है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ बैलून लिख देते हैं, स्फेरिकल लिखने की बजाय। अब dv और dt हो जाएगा, ये
dv over dt नहीं लगाना आपकी बार, t के रिस्पेक्ट नहीं करना, किसके रिस्पेक्ट करना है, x के रिस्पेक्ट करना है। कितना हो जाएगा dv over dx, इसका x के रिस्पेक्ट करते हैं तो x के रिस्पेक्ट करना है तो ध्यान देना है 4/3। तो यहाँ ना r भी जो है वो x के रिस्पेक्ट ही लिखना, इसके अंदर पुट कर दो पहले वैल्यू, x की फॉर्म में दे रखे ना 3/4, r की जो भी वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा। चलो एक बार के लिए ऐसे लिख करते हैं, पावर आगे पावर में से एक कम और dr over dx, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 4πr²। अब r की वैल्यू मैं x की फॉर्म में लिख देता हूँ पहले से, कितना आएगा, r की वैल्यू x की फॉर्म में दी गिवन है अपने को 3/4 2x + 1 और में dx dy/dx, इसका फाइनल लेंगे कितना आ जाएगा 4π, r की जगह पे वैल्यू वापस पुट कर दो 3/4 2x + 1 होल स्क्वायर, और r की स्क्वायर है ना तो इसकी भी स्क्वायर होगी पूरी, ठीक है। और इसका जब डेरिवेशन करता हूँ तो कितना आएगा 3/4 तो बाहर आ जाएगा, 2x का क्या रह जाएगा 2, बात समझ आ रही। तो 4π ये कितना हो गया 9/16 और 2x + 1 की होल स्क्वायर, और यहाँ 3/4 × 2। अब ये 2 से ये कैंसिल हो गया, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये पे कैंसिल हो गया, और क्या रह गया 27/8 2x + 1 की होल स्क्वायर। ये बात समझ आ गई। तो ये क्या है, वॉल्यूम था, तो सेमी क्यूब पर सेकंड, सेंटीमीटर में था कि दिया हुआ क्वेश्चन में, किसी में भी नहीं दे रखा था, तो सेमी नहीं कह सकते, यूनिट की जो भी क्यूब होएगी, पर सेकंड बोल दो या पर जो भी यूनिट अपनी है x के रिस्पेक्ट है ना, तो x के अकॉर्डिंग जो भी यूनिट होएगी उसका। तो ये अपना कौन सा 13 क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 अपना आपकी बात, sand is pouring from a pipe at the rate of 12 cm³/s। तो एक रेत जो है, रेत जैसे होती है वो एक पाइप में से क्या हो रही है, नीचे की ओर गिर रही है। अब नॉर्मल सी बात है, एक पाइप से रेत गिर रही है तो रेत गिरेगी तो नीचे एक ढीली बनाएंगे कैसे, और वो कौन सी शेप में होती है, कौन शेप में होती है। कौन से शेप में, इस तरीके से बनती है नीचे ढीली, ऐसे ऐसे इकट्ठी होती जाती है, खड़ी होती जाएगी, तो वो कौन सी शेप होती है, कौन शेप होगी, ठीक है। कौन के बारे में अपने को पता होना चाहिए, जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, शंकुआकार, ठीक है। अब वो कह रहा है कि वो रेत जो गिर रही है वो इकट्ठा हो रही है, किस फॉर्म में इकट्ठा हो रही है, कौन की फॉर्म में इकट्ठा हो रही है, तो उसकी जो रेट ऑफ चेंज है कितनी है 12 cm³/s। तो इसकी यूनिट से पता लग रहा है, तो क्या दे रखा था, वॉल्यूम दे रखा है, आपकी बात साफ ही पता लग रहा है। तो रेट ऑफ चेंज दे रखा है किसका, अपने को क्वेश्चन में सैंड का, और इसकी शेप क्या है, शेप इज क्या, कॉनिकल बोल सकते हैं या कौन शेप हो सकती है, ठीक है जी। अब शेप आ गई, तो अपने को पहले तो ये पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ कौन होता क्या है, पता होना चाहिए। आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, ये अपने को पता होना चाहिए। r उसकी रेडियस होती है और h उसकी हाइट होती है, ठीक है। कौन इस तरह बनता है, तो इसकी जो ये रेडियस और ये हाइट, ठीक है, तीनों का मिला के 1/3 ऐसे कौन निकलता है। dv over dt अपने को क्वेश्चन में दे रखे हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द फॉलिंग सैंड फ्रॉम ए कोन on the ground in such is a way that the height of the cone is always 1/6 of the radius of base। मतलब उसमें कंडीशन में अपने को ये भी कह रखा है कि जो हाइट है वो 1/6 किसकी है, रेडियस की। गिवन है अपने को कि
height of sand is 1/6 of radius of base of cone या सैंड जिस फॉर्म में बैठ रही है, जिस शेप में बैठ रही है, तो उसका वो कौन शेप गिवन है, तो ये कंडीशन अपने को गिवन है। ठीक है, इसका यूज अपने उसके अंदर कर सकते हैं। अब और कंडीशन क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। तो अपने को फाइंड करना है dh ओवर dt फाइंड करना है, हाइट उसकी कितनी इंक्रीज हो रही है वेयर h इज 4 सेंटीमीटर। कंडीशन में अपने को दे रखा है। ठीक है, तो h की वैल्यू अपने को 4 दे रखी है, ये बात भी ध्यान रखना। तो कितना हो जाएगा, h की वैल्यू गिवन है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, r की जगह पे क्या रख दूं, 6h रख दूं यहाँ से। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने 6h का स्क्वायर इनटू h, और ये कितना हो जाएगा 36 h की क्यूब हो गया। ये h में ही मैंने फंक्शन क्यों बनाया, क्योंकि बाद में लास्ट में वैल्यू किसकी मिली हुई है, h की वैल्यू मिली हुई है, और अपने को किसकी रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, h की ही करनी है। तो ये फंक्शन भी सारा किसमें कन्वर्ट कर लिया, h में कन्वर्ट कर लिया, जो अपने को यहाँ से रिलेशन दिया हुआ था ना उससे। r की वैल्यू मैंने निकाल ली, r की वैल्यू कितनी आई 6h आ गई, तो 6h मैंने इस फॉर्मूले में पुट कर दी। अब dv ओवर dt की वैल्यू अपने को गिवन है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv ओवर dt ये कितना हो जाएगा, ये तो पहले काट लेना भाई, तो 12 पाई तो बाहर आ गए, इनटू में 3h स्क्वायर और dh ओवर dt वैसे का वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कितना आ गया, वेयर ये कंडीशन दे रखी है अपने को, इसकी वैल्यू 12 पाई इनटू में 3h स्क्वायर और dh ओवर dt की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। वेयर h इज, h कितना है 4 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दे रखा है अपने को, तो 12 से 12 कैंसिल, 1 बचेगा, और में 5 और पाई डिवाइड में 3 आ गया, और में h स्क्वायर आना था, h स्क्वायर की जगह पे कितना 4 की स्क्वायर आ गई, और इक्वल में किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, dh ओवर dt की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 ओवर में 16, तो ये आ गया 1 ओवर में 48 पाई dh ओवर dt। तो हाइट कितनी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना क्वेश्चन के अंदर, प्लस में आंसर आ रहा है तो इंक्रीज ही हो रही है वैसे भी, तो ध्यान रखना हाइट इंक्रीज कितनी हो रही है 1 ओवर में 48 पाई और सेमी पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर निकाला जा सकता है। नोट करना चाहो तो कर सकते हो। ये हमारा 14 क्वेश्चन है। तो अपनी 6.1 इसी से रिलेटेड है, इसके एग्जांपल भी करके देखिएगा, कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही है, कल अपने टॉपिक देखते हैं, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो वो देखेंगे, नहीं तो फिर अपना अगला टॉपिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस आएगा, वो कल अपने बात करेंगे उस पर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, और कोई प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।